अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अब्दुल साकिब और आपको वेलकम करता हूं आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल के बारे में। यूट्यूब चैनल के ऊपर जब आपका 1000 जो सब्सक्राइबर है वो पूरा हो जाता है, 4000 घंटे वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप उसको रिव्यू में भेजते हैं, लेकिन आपका चैनल रिव्यू में जाता है और कुछ दिनों बाद आप एक जो यूट्यूब चैनल है या गूगल एडसेंस है उसकी तरफ आपको एक ईमेल रिसीव होती है जिसमें करंटली इलीगल मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। उसके ऊपर आपको वो कहते हैं कि इसको सेट करें। सेट करने के बाद आप इसको दोबारा सेंड करें, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं होता कि आपने उसको कैसे करना है, वो क्या प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम की समझ नहीं आएगी आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। और जब आप उसको सॉल्व करके रिप्लाई करेंगे तो वो फिर 100% हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल यही बात करेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जिन दोस्तों के यूट्यूब चैनल हैं या यूट्यूब चैनल के साथ उनको ये ऐसा मसला आ रहा है कि उनका गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा, उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी ज़रूरी है। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बताएंगे और समझाएंगे भी कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, ताकि अगर आप इससे तो हल हो जाए, लेकिन अगर आप कोई और दूसरा चैनल बनाते हैं या आपको नेक्स्ट कभी ऐसा इशू आता है तो आपको कम अज़ कम इस एरर के बारे में आपको पता हो कि ये एरर क्या है, ये हम कौन सी गलतियाँ ऐसी करते हैं जिसकी वजह से ये एरर आता है और ये एरर हमने सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर कहीं से समझ नहीं आती या अगर ये करने के बावजूद भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपको मुकम्मल इस एरर के बारे में बताएंगे, इस प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे और आपको बहुत सारा जो है इस वीडियो में भी हम डीपली समझाएंगे। ये वीडियो मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ थोड़ी सी लेंथी होगी, इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होगी कि 2-3 घंटे की हो जाए, ज़्यादा 10-12 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इसमें हम आपको वन बाई वन जो है स्टेप बाई स्टेप आपको कंप्लीट चीज़ बताएंगे कि करंटली इलीगल मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम है क्या। तो ये सारी बातें करने के लिए जो है हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि अब हमने इसको कैसे करना है। ये हमारे पास एक जो है यूट्यूब चैनल ऑन है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ईमेल रिसीव होती है जिसमें वो कहता है थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टू एवेल्यूएट योर एप्लीकेशन ओवर टर्म क्लैरिफाई। ये पूरी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप देखेंगे तो वो ये कहता है, ये सारा कुछ कहता है, ठीक है। तो अब उसमें वो आगे उसने बड़ा बता भी दिया कि इफ़ यू एडजस्ट द कंटेंट ऑन आवर चैनल प्लीज़ कंसीडर रिप्लाइंग, यू कैन रिप्लाई ऑन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम इन 30 डेज़। क्या आप 30 दिनों के अंदर इनको रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इस दोस्त को जो है इसका आई थिंक गर्ल्स को आई थी, तो खैर इसका ट्राई करते हैं कि इसका क्या हो सकता है। तो खैर अब हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे इसके मोनेटाइजेशन पेज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका मोनेटाइजेशन जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और उसमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है करंटली इलीगल फॉर मोनेटाइजेशन, कि ये प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप इसके देखेंगे 1175 सब्सक्राइबर हैं, 7640 इसके वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने 2 दफ़ा जो है अप्लाई किया था, लेकिन 2 दफ़ा अप्लाई करने के बावजूद भी ये नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जाननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ये कैसे होता है। एक चीज़ आपने ज़हन के अंदर ज़रूर रखनी कि जब तक आपने अपने चैनल के साथ या अपने यूट्यूब के साथ या अपने गूगल एडसेंस के साथ किसी भी चीज़ का आपको एरर आता है तो आप उसके ऊपर अगर कोई भी आप उसके ऊपर वर्क नहीं करते तो आपको उसको अगेन सेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक आपको वही गलती की निशानदेही करे आप उस गलती को सॉल्व नहीं करेंगे। आप जितनी एक दफ़ा छोड़ के 1000 दफ़ा भी उसको अप्लाई कर लेंगे तो वो उसको जो है रिजेक्ट करेगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का सलूशन देखें। कहीं से भी अगर आपको नहीं पता तो आप YouTube को सर्च कर लें। हमारी वीडियोस काफ़ी सारी हैं जिनके अंदर गूगल एडसेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताया गया। अगर हमारे चैनल पे नहीं है, आप किसी और के चैनल पे देख लें या किसी से पूछ लें, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर आप उसको अप्लाई करेंगे तो फिर ही वो होगा। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे तो कि इसको सॉल्व कैसे करना। तो यहाँ पे एक दफ़ा हम इसके चैनल पे जाते हैं, इसके चैनल को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो ये इन भाई का चैनल है। तो यहाँ पे
कई चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं कि गलत हैं, लेकिन हम आपको इन चीज़ों को जो है जाके हम इधर ही समझाते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। हम एक दफ़ा इनके कंटेंट में आते हैं कि इनका कंटेंट क्या है, और इसके कंटेंट में आने के बाद हम आपको एक चीज़ का दिखाते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल के ऊपर मैं ये वीडियो ओपन कर रहा हूँ। इस वीडियो को ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। हम बेसिकली धोखा दे रहे हैं यूट्यूब को या गूगल एडसेंस को। तो यूट्यूब या गूगल एडसेंस धोखा नहीं खाता। यहाँ पे हम ये उसको कह रहे हैं, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। ठीक है, यानी कि हम बता ये रहे हैं कि ये चैनल बच्चों के लिए हमने नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन इसमें बच्चे ही आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये बच्चों के रिलेटेड वीडियो है और इसके ऊपर लिखा हुआ है हमने इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। जब आपके चैनल के ऊपर कंटेंट बच्चों के रिलेटेड होगा, बच्चे उसमें नज़र आ रहे हैं, बच्चों की तस्वीरें आपने थंबनेल पे लगाई हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये चैनल बच्चों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक और छोटी सी चीज़ और भी गनीमत जानते हुए ऐड करता जाऊँगा। कुछ दोस्त क्या करते हैं, गेमिंग के ऊपर वीडियो बनाते हैं। गेमिंग के ऊपर वीडियो बना के गेम जो है मोस्टली बच्चे ही देखते हैं। किड्स गेमिंग के ऊपर वीडियो जो चैनल बनाते हैं उसके ऊपर गेमिंग अपलोड करते रहते हैं और एज रिस्ट्रिक्शन से डरते हैं। उसको जो है अब उसके बाद जो है उसका नॉट मेड फॉर किड्स का जो है उसको जो टिक करते हैं कि अगर उनको ये लगता है कि अगर हम ये यस दिस चैनल मेड फॉर किड्स के ऊपर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो वो उससे क्या होगा कि हमारी वीडियो जो वो रिव्यू में चला जाएगी। लेकिन जब वो ये चीज़ कहते हैं कि यार इससे बचने के लिए रिव्यू में जाएगी, पता नहीं अप्रूव होगी या नहीं होगी, तो बेहतर ये है कि हम इसको नॉट मेड फॉर किड्स कर देते हैं। तो जब वो ये करते हैं तो फिर उनको पता भी नहीं चलता कि वो कौन सी बड़ी गलती कर गए हैं। अब एक वीडियो उन्होंने बनाई बच्चों के लिए, एक आर्टिकल उन्होंने लिखा किसी एक कैटेगरी के लिए, एक मखसूस कैटेगरी को आप टारगेट करते हैं। जब ये की चीज़ हमारी ऑडियंस जो है आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बच्चे नहीं हैं क्योंकि बड़े हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा बड़े देखते हैं, लेकिन गेमिंग के चैनल को बच्चे ही देखते हैं। तो जब आप उनको नॉट मेड फॉर किड्स का कर देंगे तो फिर ये है कि वो बच्चों तक तो पहुँचेगी नहीं, और बच्चों तक पहुँचेगी नहीं तो आपको उनके व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो आपको अर्निंग नहीं होगी। तो इसलिए ये गलती ना किया करें। आपकी जो चैनल है एक तो उसके ऊपर उसी कैटेगरी के वीडियो जो अपलोड करें, और कभी भी तो भाई ये गलती ना करें कि बच्चों के रिलेटेड आप कंटेंट डाल के उसके फिर ऊपर मेंशन कर दें कि ये बच्चों के लिए नहीं है। तो बच्चों के रिलेटेड जब आपकी वीडियो बनेगी, बच्चों के रिलेटेड आपके थंबनेल लगेंगे, तो फिर आपको ये भी साथ मेंशन करना पड़ेगा कि ये बच्चों के लिए बनी है। तो एक तो गलती इन्होंने ये की हुई है कि इन्होंने लिखा हुआ है इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। एक तो गलती इनकी ये है। दूसरी चीज़ जो है हम इनके जो देखते हैं, अब ये गलती इन्होंने आई थिंक 2-3 जगह पे की हुई है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक बच्ची की तस्वीर है, और उसके बाद जो है हमने टॉप पे भी एक देखी थी, टॉप पे भी आई थिंक या बॉटम पे एक इन्होंने 3 तस्वीरें तो बच्चों के रिलेटेड लगाई हुए हैं जो गूगल एडसेंस इसको नहीं छोड़ता। ठीक है, अब दूसरी जो चीज़ है, अब क्या है कि आपके कीवर्ड के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी डिस्क्रिप्शन में आ सकती है। तो इसका अब हम आपको सलूशन बताते हैं कि इसका सलूशन क्या है या इसको सॉल्व कैसे करना है। तो अब सबसे पहले तो चीज़ आपने ये करनी है कि अब अगर हम इनके 1 बाय 1 टैग चेक करेंगे तो उसके अंदर ये होगा कि फिर हमें पता चलता जाएगा कि इन्होंने टैग के अंदर कुछ प्रॉब्लम किया या नहीं की। लेकिन अब हमने करना क्या है, ये सारी वीडियो जितनी भी हैं इनको सभी को सिलेक्ट करके इसको एडिट मोड में जाएंगे। एडिट के मोड के बाद इसको टैग्स में जाएंगे और टैग्स के अंदर इसको रिमूव के ऊपर क्लिक कर देंगे, और रिमूव के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसको अपडेट वीडियो जो है वो कर देंगे। अगर हो जाए तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका एक ही टैग लगाएंगे जो है फूड के रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हम इसके व्लॉग का कर देंगे, हम इसके चंद से जो है वही कर देंगे, और फिर इनके नाम का लगा देंगे ताकि ये चीज़ ना आए। तो ये करने के बाद हम इसको अपडेट कर देंगे ताकि जितने भी इनके ऐड लगे, जितने भी इनके टैग्स लगे हुए हैं वो सारे टैग ख़त्म हो जाए। और टैग्स ख़त्म होने के बाद हम इनकी क्या करेंगे, हम इनकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है
डिस्क्रिप्शन को भी रिमूव कर देंगे कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इन्होंने कोई गलतियाँ की हुई हैं, तो वो गलतियाँ ख़त्म हो जाएँ, वो उन चीज़ों के बाद ये ना आए। तो जब भी आपके चैनल के साथ, आपकी वीडियोस के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है, आपके चैनल के ऊपर करंटली एलिजिबल मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे आपने 3 काम करने हैं। एक काम तो ये करना है कि आपने अपने जितनी भी वीडियोस हैं उनके सभी के टैग्स या तो उड़ा देने हैं, या आपने उनके अच्छे अच्छे से टैग लिखने हैं। अगर बाज़ औक़ात हमने कई चैनल्स का रिव्यू किया है, वो अपने टैग्स के अंदर ऐसी चीज़ें मेंशन करते हैं कि उनको लगता है कि वो ग्रो कर जाएंगे, वो वायरल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक टाइम में एक टैग रैंक कर रहा होता है, तो वो हो सकता है कि मे बी नेक्स्ट वीक में वो टैग रैंक ना कर रहा हो। तो इसलिए टैग को अपनी वीडियो के रिलेटेड लगाएं, अच्छे टैग लगाएं, और अपने चैनल के, अपनी वीडियोस के मुताबिक आप टैग लगाएं। एक तो ये चीज़ है कि आप उसके टैग चेंज करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी वीडियो जो है वो सर्च इंजन में जाती है। और तीसरा काम आपने ये करना है कि उसको आपने जो उसके थंबनेल हैं, थंबनेल जितने भी आपको डाउटफुल हैं वो आप हटा दें। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा उसकी अप्रूवल लेनी है, तो आप ये करें कि उसके थंबनेल जितने भी हैं वो वीडियोस के अंदर से कोई ले लें, बाकी सारे थंबनेल जो हैं वो एक दफ़ा रिमूव कर दें। आपको अप्रूवल मिल जाएगी, उसके बाद जैसे भी हैं आप उसके जो है लेते रहें। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने सिंपल इसको जाके जो है आपने अगर यहाँ पे हम मोनेटाइजेशन के सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, तो उसको करने के बाद आपने रीअप्लाई करना है। रीअप्लाई करेंगे तो उसके बाद जब आपको मेल आएगी, तो वो आपको रिजेक्ट की ईमेल नहीं आएगी, आपको कंग्रेचुलेशन की मेल आएगी। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी के रिलेटेड ही तमाम वीडियो आती रहती हैं। तो किसी चीज़ की समझ ना आई, आप हमें कमेंट सेक्शन में कहें, और अगर आपके चैनल को भी कोई मसला आ रहा है और आपको वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप हमें उसका ईमेल, पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें आपको सेंड करनी पड़ेंगी, तभी जाके इस चीज़ को सॉल्व कर सकेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास कोई जादू नहीं है कि हम उसको देख सकें या उसको सॉल्व कर सकें, सिर्फ हम यही ऐसी चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली उसके ऊपर चाहते हैं कि हम उसको रिव्यू करें, तो फिर यही हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड करना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट है तो करें, अगर नहीं है तो ना करें, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे। तो मिलते हैं आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।